आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम आपको छोटे से छोटे शब्दों का मतलब बतलाएंगे और उसको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये भी बतलाएंगे, उसका मतलब क्या होता है ये भी बतलाएंगे। लिहाजा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर कर दें और ऑल पे क्लिक करके रखें। नोटिफिकेशन का जो घंटी होता है उसको ऑल पे क्लिक करके रखेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोज़ हम वीडियो अपलोड करेंगे और आपके पास मैसेज जाएगा, आप उस मैसेज पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जुमला है, क्या तुमने ठीक से काम किया। यह जुमला हम किसी से कह सकते हैं या हमारा मुदीर, हमारा दोस्त, हमारा कफ़ील जो भी है वो कह सकता है, पूछ सकता है हमसे कि क्या तुमने ठीक से काम किया। तो हम कैसे समझेंगे उसको? अरबी में कहेंगे हल अंत शुगुल सवी मिन कोइस। हल अंत, अब अंत कह सकते हैं या इंत कह सकते हैं, ठीक। हल अंत शुगुल सवी मिन कोइस। हल का मतलब क्या होता है? हल को जहाँ सस्पेंस वाली बात होती है, अब यहाँ पे सस्पेंस थोड़ा ये है कि क्या तुमने ठीक से काम किया है या नहीं किया है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे हल का इस्तेमाल किया है। तो हल अंत शुगुल सवी, यानी शुगुल का मतलब काम और सवी का मतलब किया, मिन कोइस यानी से, कोइस का मतलब ठीक, ठीक। तो हल अंत शुगुल सवी मिन कोइस, क्या तुमने ठीक से काम किया, इस तरह से कहना होगा। तो ऐसे जुमले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आदमी कहता है कि हाँ ठीक से किया, तो आदमी क्या कहेगा? पक्का, मियाँ मियाँ, यानी पक्का एकदम किया, अच्छे से किया। मियाँ मियाँ यानी एकदम अच्छे से। तो कहता है आदमी अकीद। अकीद का मतलब पक्का होता है, अकीद का मतलब पक्का होता है। और मियाँ मियाँ का मतलब अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग अरबी लोग हैं या कोई भी आता है काम करने के लिए, काम कराने के लिए, तो कहता है ये काम करना मियाँ मियाँ, हाजा शुगुल मियाँ मियाँ, गसील कवी मियाँ मियाँ, हाजा शुगुल मियाँ मियाँ। इस तरह से लोग बोलता है कि मियाँ मियाँ यानी ये काम अच्छे से करना, तो मियाँ मियाँ लोग कहेगा। अगला जुमला है, बराए मेहरबानी तुम यहाँ रुक जाओ। बराए मेहरबानी तुम यहाँ रुक जाओ। मान लीजिए हम वॉचमैन हैं या कोई भी काम करते हैं, कोई आदमी आ रहा है तो हम उसको कहते हैं नहीं तुम इधर से नहीं जा सकते, यहाँ रुक जाओ। तो हम क्या कहेंगे या कोई क्या कहेगा? लहदा मिन फजलिक अंत हिना। लहदा मिन फजलिक अंत हिना, अंत हिना। लहदा मतलब बराए मेहरबानी तुम यहाँ रुक जाओ, मिन फजलिक यानी तुम यहाँ रुक जाओ, अंत हिना यानी यहाँ। अंत का मतलब तुम होता है, हिना का मतलब यहाँ, और फजलिक, फजलिक लहदा मिन फजलिक यानी तुम यहाँ। लहदा मिन फजलिक, मिनल फजलिक, लहदा मिनल फजलिक, मिन अल फजलिक, ठीक है। अल फजलिक तो मिनल फजलिक आदमी कहता है। तो बराए मेहरबानी तुम यहाँ रुक जाओ, तो कहेंगे लहदा। लहदा, लहजा, लहजा, वो लोग लहदा लहदा कहते हैं, ठीक है, लेकिन लहजा, लहजा ज्वाद होता है। तो कहेंगे लहजा मिन फजलिक अंत हिना यानी बराए मेहरबानी आप यहाँ रुक जाओ या तुम यहाँ रुक जाओ। अगला जुमला है, सीधा चलो मुड़ना नहीं है। सीधा चलो मुड़ना नहीं है। हम ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, हमारे बाजू में हमारा कफ़ील, हमारा मुदीर या कोई बैठा है, हमको रास्ता नहीं मालूम है, तो वो कहता है कि सीधा चलो, मुड़ना नहीं है। मुड़ना नहीं है तो क्या कहेगा? कहेगा सीधा यमशी। सीधा यमशी, देखिए सीधा को अरबी में सीधा ही लोग बोलते हैं, ठीक है। यमशी यानी चलो, सीधा चलो। माफ़ी लुफ़, माफ़ी लुफ़, माफ़ी का मतलब नहीं है, लुफ़ का मतलब मुड़ना, लुफ़ का मतलब मुड़ना। तो सीधा चलो, मुड़ना नहीं है, सीधा यमशी माफ़ी लुफ़ यानी सीधा चलो,
मुड़ना नहीं। अब लुफ को लोग लुफ या लिफ ऐसे लिफ भी कहते हैं या लुफ भी कहते हैं, तो लुफ कहें या लिफ कहें तो आप समझिए कि एक आदमी कह रहा है कि मुड़ना नहीं है, लुफ का मतलब मुड़ना नहीं है, ठीक है। तो कहेगा सीधा यमसी माफ़ी लुफ या माफ़ी लिफ, तो सीधा चलो यानी मुड़ना नहीं है, सीधा चलो मुड़ना नहीं है, इस तरह से आदमी कह सकता है। अगला जुमला है गोल चक्कर के आगे गाड़ी रोकना। गोल चक्कर के आगे गाड़ी रोकना या गोल चौक के आगे गाड़ी रोकना, ये हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गोल चक्कर नहीं, गोल चक्कर को दवार कहते हैं, गोल चक्कर को दवार कहते हैं। तो कहेगा दवार गिद्दाम वक़फ़ सैयारा। दवार दवार यानी गोल चक्कर, गिद्दाम गिद्दाम मतलब सामने यानी गोल चक्कर के सामने, वक़फ़ वक़फ़ मतलब रोकना या खड़ी करना, सैयारा यानी गाड़ी, सैयारा का मतलब गाड़ी। तो गोल चक्कर के आगे गाड़ी रोकना तो कहेंगे दवार गिद्दाम वक़फ़ सैयारा। दवार गिद्दाम वक़फ़ सैयारा यानी गोल चक्कर के आगे गाड़ी रोकना या गोल चक्कर के सामने गाड़ी रोकना। गिद्दाम का मतलब रोकना होता है और वक़फ़ का गिद्दाम का मतलब सामने या आगे। सामने, अब हमारे सामने जो है उसको हम सामने भी कह सकते हैं, आगे भी कह सकते हैं, तो उसको कहेंगे गोल चक्कर के आगे गाड़ी रोकना या गोल चक्कर के सामने गाड़ी रोकना, तो दवार गिद्दाम वक़फ़ सैयारा। अगला जुमला है सिग्नल से पहले गाड़ी रोकना। सिग्नल से पहले गाड़ी रोकना, अगर कहता है आदमी कि सिग्नल से पहले गाड़ी रोकना, तो सिग्नल को यहाँ पे कहते हैं इशारा। सिग्नल को कहते हैं इशारा। इशारा का मतलब सिग्नल होता है, जैसे कि रेड लाइट है ना, जहाँ पे आप गाड़ी लेकर के जाते हैं तो वहाँ से 4 रास्ता होता है, गोल चक्कर नहीं है, फिर भी वहाँ पे चौराहा है, चारों तरफ से या 3 तरफ से रास्ता आ रहा है, तो वहाँ पे जो रेड लाइट लगा होता है तो उस जगह को इशारा कहते हैं, उस जगह को इशारा कहते हैं, ठीक है। इशारा, उस सिग्नल को इशारा कहते हैं, जो लाइट लगा हुआ है उसको इशारा कहते हैं। यानी वो इशारा जब करेगा तो इधर जाओ या उधर जाओ, तो जिधर का लाइट जलता है उधर आदमी जाता है, जिधर जाने का इशारा करता है तो उसको इशारा कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहता है सिग्नल से पहले गाड़ी रोकना, तो अरबी में कहेगा या कहेंगे वक़फ़ सैयारा गबल मिन अल इशारा। वक़फ़ सैयारा गबल मिन अल इशारा। वक़फ़ का मतलब रोकना और सैयारा का मतलब गाड़ी, गबल मिन यानी गबल का मतलब पहले, अल सैयारा मिन अल सैयारा यानी इशारा से पहले, मिन का मतलब से और इशारा यानी सिग्नल, ठीक। तुम अपना लोकेशन भेज दो मैं आ जाऊंगा। तुम अपना लोकेशन भेज दो मैं आ जाऊंगा। ये बात हम किसी टैक्सी वाले को बुलाते हैं या किसी को कहते हैं कि हमको फलां जगह जाना है, तो वो कहता है तुम अपना लोकेशन भेज दो मैं आ जाऊंगा। तो क्या कहेगा या हम क्या कहेंगे? कहेंगे इरसाल अंत मौका अन ईजी। इरसाल अंत मौका अन ईजी। इरसाल का मतलब भेजना होता है और अंत मौका, अंत मौका, अंत का मतलब होता है तुम, अंत का मतलब तुम होता है, मौका का मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन को मौका कहते हैं, लोकेशन को मौका कहते हैं। अना ईजी मतलब मैं आ जाऊंगा। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आ जाऊंगा, तो मैं आ जाऊंगा। तुम अपना लोकेशन भेज दो मैं आ जाऊंगा। ये अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम भी ये बात किसी से कह सकते हैं या कोई हमसे कह सकता है कि तुम अपना लोकेशन भेज दो मैं आ जाऊंगा। तो इरसाल अंत मौका अना ईजी, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम क्या छुपा रहे हो मुझे दिखाओ। तुम क्या छुपा रहे हो मुझे दिखाओ। अगर जैसे कोई सामान होता है, कोई आदमी पा गया कहीं गिरा हुआ है, कोई उठा लिया या कोई सामान चोरी किया है तो छुपा रहा है या हमसे छुपा रहा है, वैसे कि आदमी कहीं ले लेगा मांग लेगा, तो आदमी समझ जाता है कि कुछ छुपा रहा है, तो हमको उससे कहना हो अगर, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम क्या छुपा रहे हो मुझे दिखाओ। तो उससे कहेंगे माज़ा इंत खस्सी। माज़ा इंत खस्सी यानी तुम क्या छुपा रहे हो। माज़ा का मतलब क्या, इंत का मतलब तुम या आप, खस्सी का मतलब छुपाना होता है। खस्सी का मतलब छुपाना। तो तुम क्या छुपा रहे हो। अनासूफ, अनासूफ यानी मुझे दिखाओ या मैं देखूँगा, मैं देखूँगा
या मुझे दिखाओ। ठीक, दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के लिए मुझे दिखाओ या मैं देखूंगा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अनासुब। तो तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे दिखाओ। माज़ा इंत खस्यना सूफ, इस तरह से कह सकते हैं। तुम यहाँ रुको मेरे आने तक, तुम यहाँ रुको मेरे आने तक। हम गाड़ी चलाते हैं, जाते हैं गाड़ी लेकर, हमारा कफील कहता है यहाँ रुको मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक, जाना नहीं, यहाँ रुको मेरे आने तक आता हूँ, तो चलते हैं। तो क्या कहेगा, ऐसे कह सकता है, या आपको किसी से कहना हो तो कह सकते हैं इंतहिना लहदा, इंतहिना लहदा, लहदा इला अना ईजी, इला अना ईजी, इंतहिना लहदा इला अना ईजी, यानी तुम यहाँ रुको मेरे आने तक। लहदा का मतलब रुको होता है। ठीक है, लहदा मतलब रुको के लिए लहदा इस्तेमाल करते हैं। वक़्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंतहिना वक़्फ़ इला अना ईजी, या इंतहिना लहदा इला अना ईजी, यानी तुम यहाँ रुको मेरे आने तक, हम आते हैं तो चलते हैं। तो कहेगा इंतहिना लहदा इला अना ईजी, यानी तुम यहाँ रुको मेरे आने तक। तुमने कहा मेरे पास पैसे हैं, अब क्यों नहीं हैं। तुमने कहा मेरे पास पैसे हैं, अब क्यों नहीं हैं, अब क्यों नहीं है। जैसे हम किसी के साथ मार्केट जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आदमी कहता है चलो चलो मेरे पास पैसा है, और मार्केट में जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई जुमला आए तो आप कह सकते हैं इन तकल्लम, इन तकल्लम इन दी मौजूद फ्लूस, इन तकल्लम इन दी मौजूद फ्लूस, यानी तुमने कहा, तुमने कहा या तुमने बोला मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। तो अलान लेश माफ़ी, अलान लेश माफ़ी, अब क्यों नहीं है। अलान का मतलब अब या अभी, लेश का मतलब क्यों, माफ़ी का मतलब नहीं है। तो अब क्यों नहीं है, पहले कहा कि पैसे हैं, अब क्यों नहीं है। ऐसा वक्त बहुत आता है, हमेशा आता है, कोई साथ में होता है और कह देता है कि चलो, बाद में जाकर कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे घर पर परेशानी है, पैसे चाहिए। मेरे घर पर परेशानी है, पैसे चाहिए, या मेरे घर पर तकलीफ़ है, पैसे चाहिए। मेरे घर पर मुश्किल है, पैसे चाहिए। मेरे घर पर मुसीबत है, पैसे चाहिए। इस तरह से आदमी ये कहता है। तो हमको अगर ये जुमला अपने कफ़ील से कहना हो कि हमको पैसे चाहिए, वो पैसे नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे अना बेत फ़ी मुश्किला, अना बेत फ़ी मुश्किला अब ताज फलूस, एहताज फलूस। एहताज भी फलूस भी कह सकते हैं, या अबगा फलूस भी कह सकते हैं। अना बेत फ़ी मुश्किला, यानी मेरे घर में तकलीफ़ है, परेशानी है ना। एहताज फलूस, पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, या मुझे पैसे चाहिए, तो कह सकते हैं एहताज फलूस भी कह सकते हैं, और अबगा फलूस भी कह सकते हैं। अबगा की जगह पे ए बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बी का मतलब भी चाहिए होता है, एहताज का मतलब भी होता है चाहिए और ज़रूरत है, दोनों के लिए एहताज का इस्तेमाल करते हैं। और अबगा का मतलब चाहिए होता है। ठीक, तो मेरे घर पर परेशानी है, पैसे चाहिए, तो कहेंगे अना बेत फ़ी मुश्किला एहताज फलूस, एहताज फलूस, अना बेत फ़ी मुश्किला एहताज फलूस। इस तरह से कह सकता है। अब इसमें अगर लगाना हो कि इसलिए पैसे चाहिए, मेरे घर पर परेशानी है इसलिए पैसे चाहिए, तो यहाँ पे हम कह देंगे अना बेत फ़ी मुश्किला असन एहताज फलूस, असन एहताज फलूस। असन का मतलब इसलिए होता है। पहले पैसा दो फिर काम करूँगा वरना नहीं करूँगा, पहले पैसा दो फिर काम करूँगा वरना नहीं करूँगा। ऐसा काम वो दिहाड़ी पे जो लोग काम करते हैं यहाँ सऊदी के अंदर या कहीं भी, तो उनके साथ ये मसला पेश आता है। अभी हमारे बाजू में, हमारे करीब में एक होटल है, उस होटल में आदमी नहीं रहता है, तो जाता है किसी दवार से आदमी को बुला कर लाता है और काम करा लेता है। उसके बाद से बोलता है कल आना परसों आना। ठीक है, तो ऐसा परेशानी आपके साथ भी हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले तय करेंगे उससे तय करेंगे कि पहले पैसा दो फिर काम करूँगा वरना नहीं करूँगा। तो कहेंगे अव्वल फलूस आती, अव्वल फलूस आती, यानी पहले पैसे दो। बादेन सुगुल, बादेन सुगुल, फिर काम करूँगा या बाद में काम करूँगा। माँ आती फलूस, माँ आती फलूस, वरना नहीं करूँगा, यानी माँ आती मतलब नहीं दोगे तो नहीं करूँगा, नहीं दोगे नहीं करूँगा। माँ आती यानी नहीं दोगे तो नहीं
करूँगा। तो पहले पैसा दो फिर काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। कल तुमने बोला था पहले पैसा ले लेना। कल तुमने बोला था पहले पैसा ले लेना। तो क्या कहेंगे? आम्स अंतकल्लम अव्वल फ्लूसील। आम्स अंतकल्लम, आम्स यानी कल, या बीता हुआ कल है, जो कल बीत गया है उसको आम्स कहते हैं। तो आम्स अंतकल्लम यानी कल तुमने कहा था अव्वल फ्लूसील, पहले पैसा ले लेना। अव्वल का मतलब पहले। अब अव्वल के जगह पे गबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गबल फ्लूसील, गबल फ्लूसील भी कह सकते हैं, लेकिन अव्वल फ्लूस यहाँ अच्छा रहता। अब यहाँ पे अव्वल के जगह पे आप मुकद्दम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकद्दम का मतलब भी होता है पहले, ठीक है। तो आम्स अंतकल्लम अव्वल फ्लूसील, या आम्स अंतकल्लम मुकद्दम फ्लूसील, या आम्स अंतकल्लम गबल फ्लूसील, इस तरह से हम कह सकते हैं। यानी कल तुमने बोला था पहले पैसा ले लेना, पहले पैसा ले लेना फिर काम करना। इस तरह से हम बहुत जगह जाते हैं तो कहता है पहले पैसा ले लो फिर काम करो। यहाँ लोग बहुत ढिपलिस मारते हैं तो कहते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कल तो तुमने कहा था कि पहले पैसे ले लेना फिर काम करना। अगला जुमला है, आज पैसे लाजिम चाहिए, बाबा बीमार हैं। बाबा बीमार हैं, जैसे हम काम करते हैं, हमारा कफील सैलरी नहीं दे रहा है। ये जुमला हमसे भाई ने एक कमेंट्स में पूछा था, मैंने कमेंट्स में जवाब दे दिया है, लेकिन वीडियो में भी दे रहा हूँ कि आज पैसे लाजिम। उन्होंने कहा कि मेरा बाबा बीमार है और सैलरी नहीं दे रहा है, तो हम कैसे मांगेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आज बाबा बीमार है, आज पैसे लाजिम चाहिए, बाबा बीमार हैं या मम्मा बीमार है, कोई भी बीमार है तो कह सकते हैं अलियम फ्लूस लाजिम अबगा। अलियम फ्लूस लाजिम अबगा यानी आज पैसे ज़रूर चाहिए, बाबा मरीद। बाबा मरीद यानी बाबा बीमार हैं, या अम्मा मरीद तो उम मरीद कह सकते हैं। भाई बीमार है तो अखु मरीद कह सकते हैं। यानी जो बीमार है उसका नाम यहाँ रिश्ते का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो आज पैसे लाजिम चाहिए, बाबा बीमार हैं के लिए इस तरह कह सकते हैं। आप कहाँ हो? मुझे हॉस्पिटल जाना है दवा के लिए। आप कहाँ हो? मुझे हॉस्पिटल जाना है दवा के लिए या दवा लेने के लिए, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो अरबी में कहेंगे अंत वैनिक अनारोह। अंत वैनिक, अंत वैनिक यानी आप कहाँ हो, अनारोह यानी मुझे जाना है या मैं जा रहा हूँ, मुस्तस्फा यानी हॉस्पिटल। मुस्तस्फा का मतलब हॉस्पिटल। ली अल दवा, ली अल दवा यानी ली अल दवा भी कह सकते हैं या लिल दवा भी कह सकते हैं। लिल का मतलब के लिए होता है और अल दवा यानी दवा को दवा कहते हैं, ठीक है। तो लिल दवा यानी दवा के लिए, दवा के लिए। अब वही अगर कहना होगा लेने के लिए जा रहा हूँ तो इसमें जीब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अना वैनिक अनारोह मुस्तस्फा जिब लिल दवा। जिब लिल दवा या जिब ली अल दवा या जिब दवा भी कह सकते हैं। ली अगर हटा देंगे तो भी कह सकते हैं जिब दवा यानी दवा लेने के लिए, ठीक है। तो आप कहाँ हो? मुझे हॉस्पिटल जाना है दवा लेने के लिए। तो अंत वैनिक अनारोह मुस्तस्फा ली अल दवा या जिब दवा। मेरा दोस्त जाएगा आँख का ऑपरेशन करवाने। मेरा दोस्त जाएगा आँख का ऑपरेशन करवाने। एक भाई ने हमसे इसे पूछा था कमेंट्स में कि ऑपरेशन को अरबी में क्या कहते हैं। तो मैंने उनको बताया था, उन्होंने बताया था कि हमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि उनको कमेंट्स में हमने बता दिया, लेकिन यहाँ मैं बताता हूँ ऑपरेशन को क्या कहते हैं। ऑपरेशन को अमलिया कहते हैं। ऑपरेशन को अमलिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहना है मेरा दोस्त जाएगा आँख का ऑपरेशन करवाने, तो हम कह सकते हैं रोह सदीक़ी। रोह सदीक़ी यानी मेरा दोस्त जाएगा, सवी मतलब करवाने, अमलियतुल ऐन, अमलियतुल ऐन यानी आँख का ऑपरेशन करवाने। अमलियतुल ऐन, ऐन का मतलब आँख होता है, ऐन का मतलब आँख होता है। अमलियतुल मतलब ऑपरेशन करवाने के लिए जाएगा, तो अमलियतुल ऐन कहेंगे। अगला जुमला है, मैं अभी रूम में हूँ तुम थोड़ा इंतज़ार करो। मैं अभी रूम में हूँ तुम थोड़ा इंतज़ार करो। ये जुमला अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे? ये जुमला हम कहते हैं जैसे हमारा कोई दोस्त है या कोई भी हमको बुला रहा है तो हम कहते हैं मैं रूम में हूँ, आ रहा हूँ, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। तो कहेंगे अना अलहीन फ़ी गुरफ़ा। अना अलहीन
फ़ी गुरफ़ा इंतशोय इंतज़ार सवी, इंतशोय इंतज़ार सवी, यानी मैं अभी रूम में हूँ, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। अना अलहीन फ़ी गुरफ़ा, मैं रूम में हूँ। इंतशोय यानी तुम थोड़ा, इंतज़ार सवी यानी इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। मैं अभी रूम में हूँ, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। कहना होगा तो कहेंगे अना अलहीन फ़ी गुरफ़ा इंतशोय इंतज़ार सवी, इंतशोय इंतज़ार सवी, इस तरह से हम कह सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहने में कुछ गलती हुई है वो भी आप हमसे बताइए कि आपने ये गलत कहा है। हो सकता है कोई गलती शब्द हमने कह दिया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ, हमसे भी गलती होती रहती है, हर आदमी से गलती होती है। वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो बराए मेहरबानी आप सबसे पहले लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। सिर्फ नीचे एक जो उंगली का निशान दिखता है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और लाइक हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के अमान में रहो आप।